नगर निगम ने अभी विजय लक्ष्मी पार्क के ठेके की प्रक्रिया शुरू करी है, इस पर आप क्या कहेंगे? पिछले लगभग 4-5 महीने से रोजाना समाचार पत्रों में आ रहा है। यहाँ के जागरूक पार्षदों ने समय समय पर इसकी आवाज़ उठाई कि नगर निगम का जो एकमात्र अजमेर के देखो शहर के बीचों बीच हाट के अंदर एक विजय लक्ष्मी पार्क बहुत ही अच्छा तरीके से बना हुआ है जो नगर निगम का है, उसको ठेका ना दिया जाए। उसका ठेका जो पूर्व में लगभग 17 साल से एक ही फर्म को दिया जा रहा है, जबकि टेंडर के तहत ये होता है कि 3 फर्में आती है तभी टेंडर खुलता है। और जो भी दिया जा रहा है पहले था ये 1 करोड़ 20 लाख के अंदर ये ठेका था सालाना, अब 70 लाख के अंदर ये ठेका दिया जा रहा है जो कि बहुत ही कम है। इससे नगर निगम को और सरकार को लाखों रुपए का प्रति माह नुकसान होगा। ये अगर नगर निगम इसका खुद ही संचालन करे तो एक तो आम जनता को जिनको ज़रूरत होती है उनको सस्ता मिलेगा, साथ ही नगर निगम की जो भी कार्रवाई होती है उसके लिए उनको दूसरी होटलों में, प्राइवेट होटलों में खर्चा ना करके खुद की जगह है वहाँ मिल जाएगा। आप देख लीजिए इसमें एक से एक बेहतरीन कमरे हैं, वो मिल जाएंगे सारी सुविधा। आज समाचार पत्रों में पढ़ा मैंने कि अजमेर शहर के अंदर जो गेंट्रियाँ लगी हुई है, अंदर एंट्री करते जो गेट पे गेंट्री लगी हुई है, यूनिपोल लगे हैं, उसका सालाना 3 करोड़ रुपया ज़्यादा का ठेका हुआ है, जबकि उसका ठेका 3 करोड़ ज़्यादा का हुआ है। और अगर इसका भी ठेका देना है, प्राइवेट अगर ही देना है तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया सालाना देना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन आप देख लीजिए शादियाँ जब होती है तो ये एक दिन भी खाली नहीं रहता और 5 से 7 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ले जाता है और एक दिन भी खाली नहीं रहता है। साथ ही मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि सरकार ने यहाँ पर, क्योंकि सामने अस्पताल है, नो साउंड जोन है ये, यहाँ पे कोई समारोह स्थल नहीं होना चाहिए, ये जो साउंड की चीज़ें नहीं बजनी चाहिए, परंतु विजय लक्ष्मी पार्क के अंदर बहुत जोर जोर से साउंड होता है। फिर भी सारे नियम कायदे ताक में रख करके नगर निगम प्रशासन लगभग 17 साल से एक ही फर्म को जो ठेका दे रखी है उसको रद्द किया जाए, नगर निगम खुद चलावे। क्योंकि अजमेर जिले के, अजमेर शहर के जितने भी जागरूक पार्षद हैं उन लोगों ने इसका विरोध किया है और मैं इन पार्षदों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आवाज़ उठाई है और ये ठेका नगर निगम को खुद को चलाना चाहिए। पार्षदों का इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ये जो ठेका इसकी प्रक्रिया चल रही है तो निगम को ये पता होना चाहिए कि भाई ये अपने लिए इनकम का सोर्स है, रेवेन्यू का सरकार के लिए अच्छा सोर्स है, लेकिन निगम इसके उलट क्यों चल रही है? जबकि ये होना यही चाहिए कि निगम खुद चलावे। पहले चुंगी से इनकम हुआ करती थी, चुंगी खत्म हो गई तो अब ये इनकम का सोर्स है, नगर निगम का इतना बड़ा इनकम का सोर्स जब मिला है तो इसको तुरंत हाथ में लेना चाहिए और निगम अपने कर्मचारी रख करके, आजकल तो संविदा पे बहुत सस्ते कर्मचारी मिल जाते हैं, उनको रख करके इसको व्यवस्थित ढंग से संचालन करना चाहिए, जिससे इनकम को, ये नगर निगम को लाखों रुपया प्रति माह इनकम हो और एक अच्छी जगह निगम को अपनी मीटिंग करने के लिए या कोई भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन करने के लिए एक जगह मिल जाए। अभी इन दिनों में देखने में आया है कि सरकारी जगह कम होती जा रही है, सिटी के जो हार्ट सेंटर है वहाँ पे, जैसे अभी रावण दहन का भी मसला उठा था, तो ये ऐसा सिटी के अंदर ऐसा माहौल कैसे बन रहा है? ये सब अधिकारियों ने, भाई नए अधिकारी आते हैं, उन्हें कोई नॉलेज तो होती नहीं अजमेर की, वो अपने आप अपने कागजों में कर जाते हैं और वो फिर कार्रवाई चलती रहती है। जबकि हर चीज़ शहर के बीचों बीच हो, चाहे वो दक्षिण के लोग हों, उत्तर के लोग हों, उन लोगों के बीच के अंदर ऐसा क्षेत्र होना चाहिए, चाहे वो रावण दहन हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, कोई सा भी कार्यक्रम हो, वो यहाँ बीच में आए तो उससे लोगों को मिल जाए। परंतु ये लोग एक तरफ कर देते हैं, नई नई जो बिल्डिंग बना रहे हैं शहर के बाहर बना रहे हैं, जिससे आम जनता वहाँ पहुँच ही नहीं पाती है। ये एक, मैंने आज विजय लक्ष्मी पार्क का समाचार पत्रों में पढ़ा, ये बहुत बड़ी बात है कि इसका टेंडर नहीं होना चाहिए, कि अगर होवे तो कम से कम 2 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से होना चाहिए और 3 फर्में जब तक नहीं आए तब तक टेंडर नहीं हो चाहिए। पूरे नियमों की शर्तों को मानने वाले को देना चाहिए और नियम की शर्तें पूरी होनी चाहिए। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपके द्वारा उठाई गई बात निगम सुनेगा और प्रशासन अलर्ट रहेगा। आपका नाम? शैलेश गुप्ता। धन्यवाद।